सब। हाय गाइस। हेलो दोस्तों, नमस्कार, जय हिंद, जय भारत। कैसे हैं आप सभी? आई होप आप सभी स्वस्थ होंगे। तो मैं हूं अभी NSTI हल्द्वानी उत्तराखंड में, जो कि नैनीताल डिस्ट्रिक्ट में पड़ता है। तो मैं इसके बारे में आज आपको बहुत सारी जानकारी देना चाहूँगा। तो इससे पहले इसका इतिहास जान लें। राष्ट्रीय कौशल प्रशिक्षण संस्थान यानी कि NSTI नेशनल स्किल ट्रेनिंग इंस्टीट्यूट हल्द्वानी की स्थापना जून 1981 में हुई थी। इससे पहले एडवांस ट्रेनिंग इंस्टीट्यूट यानी ATI के नाम से जाना जाता था और मॉडल इंडस्ट्रियल ट्रेनिंग इंस्टीट्यूट MITI के नाम से जाना जाता था। जब आप हल्द्वानी में एंट्री करेंगे तो आपको शायद NSTI के नाम से कोई ना बता पाए। तो जैसे ही आप आते हैं, आप उनको बताएंगे MITI जाना है, तो आपको करेक्ट लोकेशन पे, जो कि अभी NSTI हल्द्वानी के नाम से जाना जा रहा है, तो उसमें पहुंचा देगा वो आपको प्रॉपर है। ठीक है। तो हम अपने दोस्तों के बारे में जानना चाहेंगे। उससे पहले मैं आपको अपने बारे में बता दूं। मेरा नाम अमन शर्मा यानी अमन कुमार, जो कि यहाँ चलता है। तो मैं हूँ अपना यूपी बरेली डिस्ट्रिक्ट, बरेली तहसील हमारी जो है बहेड़ी पड़ती है। तो उससे मैं यहाँ ट्रेनिंग करने के लिए आया था 1 साल की। मैंने एंट्रेंस एग्ज़ाम दिया। एंट्रेंस एग्ज़ाम क्लियर करने के बाद में मैंने यहाँ ट्रेनिंग इंस्टीट्यूट ज्वाइन करा और अभी हमारा कोर्स जो है समाप्ति की ओर है। तो इसलिए मैं आपको कुछ नॉलेज देने वाला हूँ कि हमने क्या करा 1 साल के अंदर। अभी मैं आपको मिलवाऊंगा अपने सर से। ये हमारे सर बैठे हैं, मिस्टर वीरेंद्र कुमार सर। तो ये आपको अपने बारे में बताएंगे। नमस्कार, मेरा नाम वीरेंद्र सिंह है। मैं छत्तीसगढ़ से आया हूँ और मैं 2025 में ITI पास किया। उसके बाद CITS का फॉर्म अप्लाई किया। एंट्रेंस एग्ज़ाम दिलाने के बाद मैंने काउंसलिंग की, जिसमें NSTI हल्द्वानी चॉइस किया था। सर, आपको NSTI हल्द्वानी के बारे में जानकारी कैसे मिली? मुझे जानकारी मेरे टीचरों से मिली। हमारे ITI के 3 टीचर NSTI हल्द्वानी से पास आउट है, बहुत पहले से। ठीक है, इसी कारण मैंने भी, उन्होंने बताया कि यहाँ पे पढ़ाई अच्छी होती है और यहाँ के मौसम के बारे में बताया, यहाँ के रहन सहन के बारे में बताया, यहाँ के लोगों के बारे में बताया, इसलिए मैं भी यहाँ आ गया। थैंक यू सर। जैसे कि आपने जाना सर के बारे में, सर हमारे छत्तीसगढ़ से आ रखे हैं। मैं यूपी का बैठा हूँ, यूपी बरेली का। सर छत्तीसगढ़ के। सर, तो यहाँ का वातावरण आपको कैसा लगता है? यहाँ के टीचर कैसे लगते हैं? यहाँ की वर्कशॉप कैसी लगती है? सबका बोलने का व्यवहार कैसा लगता है? ये एरिया आपको कैसा लगा? ये एरिया बहुत अच्छा है, सब लोगों का व्यवहार भी अच्छा है और वातावरण तो बहुत अच्छा है। उत्तराखंड बोले तो बहुत ही अच्छा है। यहाँ गर्मी भी अच्छी होती है, ठंड भी अच्छी होती है, सब चीज़ अच्छी होती है। उत्तराखंड को क्या है ना, एक्चुअली देवों की भूमि कहा जाता है। देवभूमि उत्तराखंड के नाम से हम इस जगह को जानते हैं। तो अब मैं आपको हमारी रोशनी दीदी से परिचित कराने वाला हूँ। रोशनी दीदी, आप अपने बारे में क्या बताना चाहेंगे? हेलो, राधे राधे। मेरा नाम रोशनी कुमारी, मैं बिहार से हूँ, बिहार सीतामढ़ी डिस्ट्रिक्ट से। और हम 2000 ITI 2024 में पास आउट किए और उसके बाद हम ITI पास करने के बाद में CITS का एंट्रेंस एग्ज़ाम दिए। एंट्रेंस एग्ज़ाम देने के बाद में फिर हम सोच रहे थे कि जब मेरा एग्ज़ाम क्लियर हो गया तो मैं कहाँ लूँ कॉलेज, ये सोच में पड़ गए थे। जब हम YouTube चैनल को ओपन किए, फिर ITI मतलब NSTI के बारे में पता किए कि कहाँ है, कैसा है, किस जगह का अच्छा है। तो सबसे पहले हम NSTI हल्द्वानी के बारे में सर्च किए। तो हमें NSTI हल्द्वानी के बारे में सर्च किए तो यहाँ बहुत अच्छा लगा मुझे। ये यहाँ का देवों की भूमि तो कहा ही जाता है उत्तराखंड को। और यहाँ आने के बाद में जब हम एक मंथ भी नहीं हुआ था तो यहाँ की सारे चीज़ देखे, वर्कशॉप देखे, माहौल देखे, मार्केट वगैरह, जितना यहाँ की हर चीज़ें बहुत अच्छा लगा मुझे। क्या उससे भी ज़्यादा क्या बताऊँ मैं। रोशनी दीदी, मैं आपसे एक छोटा सा क्वेश्चन करना चाहूँगा। जैसे कि हमारे ट्रेनिंग्स आते हैं नए नए यहाँ एडमिशन के लिए, यहाँ रहने के लिए, तो गर्ल्स को क्या है ना, बेसिकली प्रॉब्लम्स ज़्यादा आती हैं। अगर कहीं बाहर निकलती हैं घर से तो फैमिली में भी डर रहता है कि पता नहीं क्या होगा, कैसा होगा। तो इसमें रोशनी दीदी, आप बिहार से आ रखे हैं, कितना किलोमीटर होगा समथिंग? 1000 किलोमीटर। 1000 किलोमीटर से हमारी दीदी आ रखी हैं। तो मैं इनसे यही पूछना चाहूँगा, अगर कोई गर्ल्स ट्रेनिंग जो हमारी है बाहर से आना चाह रही है ट्रेनिंग करने के लिए, तो उनको आप क्या सजेशन देना चाहोगे कि उनको कोई डर या कोई मतलब दबाव जैसे नाम की कोई चीज़ यहाँ पे है या नहीं है, प्रेशर है या नहीं है? वैसा कोई बात नहीं है। यहाँ पे गर्ल्स ट्रेनिंग के लिए बहुत अच्छा सुविधा दिए हैं। जैसे हमारे यहाँ पे टीचर लोग हैं और गर्ल्स हॉस्टल में एक भी प्रॉब्लम आ जाए तो यहाँ के हर एक टीचर, या आप चाहें 12 बजे रात को कॉल करें या 2 बजे रात को कीजिए, या एनी टाइम 24 घंटा के बीच में आप किसी भी टाइम कॉल कीजिए, वहाँ पे टीचर लोग उपस्थित हो जाएंगे। और उसके बाद जो हमारी बाहर की कल्चर बहुत अच्छी है, कोई गर्ल्स ट्रेनिंग के लिए कोई दिक्कत नहीं होगी। हाँ, देखो, जैसे कि रोशनी दीदी ने हमारे आपको बताया कि यहाँ पे किसी भी गर्ल्स या बॉयज़ को कोई भी प्रॉब्लम नहीं आने वाली है। तो हॉस्टल की हमारी सारी सुविधा
मिल रखी है यहाँ पे। वीरेंद्र सर, आप भी हॉस्टल में रहते हैं, तो रूम से रिलेटेड शायद ही आज तक कोई दिक्कत नहीं आई है। नहीं, रूम से related पहाड़ी एरिया है तो कभी कभी पानी का हो जाता है, बट 2-1 घंटे में सब प्रॉब्लम सॉल्व हो जाती है। लाइट तो 24 घंटा यहाँ रहती है ना सर। पंखे वगैरह हमारे हॉस्टल में लगे हैं, तो उसमें शायद कोई दिक्कत नहीं आती है, क्योंकि मेरे को भी रहते रहते यहाँ 1 साल होने वाला है, हमारा सेशन कंप्लीट होने वाला है। तो मैंने अपने बारे में बताया आपको, वीरेंद्र सर के बारे में बताया आपको, रोशनी दीदी के बारे में बताया। अब हमारे नीलेश सर, जो कि बहुत शांत स्वभाव के हमारे सर हैं, तो वो आपको कुछ जानकारी देना चाहेंगे, तो आप इनकी बातों को ज़रा ध्यान से सुने। नीलेश सर बताएंगे आप। सभी को मेरा नमस्कार। जैसे कि मैं छत्तीसगढ़ का निवासी हूँ और CITS करने के लिए मैं एनएसटीआई हल्द्वानी में आया हूँ, उत्तराखंड। जो कि मैंने 2024 में पास आउट किया था अपना ITI, और उसके बाद 1 साल मैंने इंट्रेंस एग्ज़ाम का तैयारी किया था। उस टाइम अपेयरिंग का कोई सिस्टम नहीं था। 2025 में ही ये अपेयरिंग का सिस्टम आया, तो हम 1 साल उसमें एग्ज़ाम का तैयारी करने में लग गया। उसके बाद मेरा काउंसलिंग क्रैक हो गया। उसके बाद मैंने एनएसटीआई हल्द्वानी चॉइस किया था फर्स्ट में, और हमारे रायपुर में तो एनएसटीआई नहीं है, ITI की है, तो मैंने एनएसटीआई हल्द्वानी को चॉइस किया। यहाँ का वातावरण, यहाँ के सर, यहाँ के लोग बहुत अच्छे हैं, और यहाँ का वेदर भी बहुत अच्छा है। नीलेश सर, आपके वहाँ से कितना डिस्टेंस पड़ता है? हमारे यहाँ से ये हल्द्वानी उत्तराखंड 1600 किलोमीटर लगभग पड़ता है। तो नीलेश सर, जैसे कि हमारे यहाँ क्या है ना, पूरे ऑल इंडिया के लिए है ये हमारी एनएसटीआई, तो अलग अलग राज्यों से यहाँ हमारे ट्रेनीज आते हैं। कुछ स्टार्टिंग में अपने पेरेंट्स लोगों के साथ आते हैं। हाँ। तो हम लोग उनको एक यही इन्फॉर्मेशन देना चाहते हैं कि यहाँ किसी भी प्रकार की कोई प्रॉब्लम नहीं है। हाँ, हमारी रेलवे स्टेशन हल्द्वानी की भी पास में ही पड़ती हाँ, है, पास में पड़ता है। और सबसे ज़्यादा नज़दीक हमारी जो रेलवे स्टेशन है वो काठगोदाम पे जाके पड़ती है, जो कि यहाँ से 2 किलोमीटर दूर है। अगर रात को आप 12-1 बजे भी आ रहे हैं तभी शायद ऑटो मिल जाता है। कोई दिक्कत नहीं है, ऑटो मिल जाता है कोई आपको आने दिक्कत में, नहीं है, हाँ। कोई दिक्कत नहीं है। हमारे गार्ड जो लोग हैं, गार्ड सब लोग हैं, वो बहुत ही बेहतर हैं, अच्छे हैं बोलने चालने में। और एक चीज़ मैं आपको छोटी सी बताना चाहूँगा, बोलने में छोटी सी है लेकिन उसका असर बहुत बड़ा है। जैसा कि हम अब तक पढ़ते आए हैं, हमने 10th किया, 12th किया, ITI किए, कुछ लोग आते हैं, BTech वाले भी आते हैं, डिप्लोमा वाले भी आते हैं, यानी डिग्री डिप्लोमा सारे लोग आते हैं यहाँ। तो हमने इतने संस्थान देखे अपनी लाइफ में, तो हमें यहाँ के जैसे टीचर, हमारे ट्रेनर, हमारे इंस्ट्रक्टर, हमारे आदरणीय गुरु लोग या मैम लोग, सर लोग, उनके जैसा व्यवहार शायद ही कहीं हमें देखने को मिला हो। यहाँ हम, अगर हमें कोई भी प्रॉब्लम आ रही है, पढ़ाई से रिलेटेड है या फिर हॉस्टल से रिलेटेड है, मैथ से रिलेटेड है, तो हम सारी सूचना उनको डायरेक्टली बोल सकते हैं बिना किसी झिझक के। और अभी हमारे TO सर हैं मिस्टर राकेश कुमार गोस्वामी, तो वो बहुत ही मैं अच्छे क्या हैं। जितना मतलब उनके बारे में आपको बोला जाए कम है। कहना चाहूँ वो कम है। बहुत ही अच्छे हैं हमारे TO सर। हमारे अभी इंस्ट्रक्टर हैं मिस्टर यशपाल सर, मिस्टर सुनील कुमार सर, जो कि फिटर के अभी सेक्शन इंचार्ज हैं। जो हमारे फिटर में 4 बैच हैं, हमारे फर्स्ट सेकंड बैच यानी 3rd 4th बैच, इसको हम यूनिट भी बोलते हैं। तो फर्स्ट सेकंड और 3rd 4th के लिए एक टीचर है, क्योंकि हमारे सुनील सर और यशपाल सर हैं। व्यवहार एकदम बहुत बढ़िया है। जितना कहा जाए उतना कम है उनके बारे में। तो आप लोगों से मैं पूछना चाहूँगा, जब आप यहाँ स्टार्टिंग में आए थे तब आपको माहौल तो ठीक ही था, पहले से देख के आए थे। हाँ। आप पढ़ाई के बारे में सर क्या बताना चाहेंगे कुछ? पढ़ाई के बारे में, यहाँ का पढ़ाई बहुत ही अच्छा है। जैसे कि आप स्टार्टिंग में आएंगे तो यहाँ पढ़ाई स्टार्ट हो जाता है। जैसे कि आप सोचेंगे कि मैं मतलब देर में आऊँगा तो पढ़ाई स्टार्ट करूँगा, ऐसा नहीं है कि आप पीछे हो जाएंगे। स्टार्टिंग से यहाँ पढ़ाई चालू हो जाता है और समय से पहले कोर्स कंप्लीट हो जाता है, और उसके बाद एक्स्ट्रा कोर्स भी कराया जाता है। यस, बिल्कुल बिल्कुल, जैसे कि सर ने बताया एक्स्ट्रा क्लासेस चलती हैं, एक्स्ट्रा कोर्स कराए जाते हैं। और एक बहुत मज़े की चीज़ है, हम जब से यहाँ एंट्री करते हैं और जब तक जाते नहीं हैं तब तक हमें एक लिखित रूप में एक प्रमाण पत्र बनाना होता है। हाँ। एक हमें दस्तावेज बनाना होता है। हाँ। उसको हम बोलते हैं डेली डेली डायरी। डायरी। जैसे कि आप देख पा रहे होंगे यहाँ पे हमारी डेली डायरी रखी है, ये एनएसटीआई हल्द्वानी प्रशिक्षण संस्थान से लिखा है। तो उसमें हम जब करेंगे, खोल के इसको देखेंगे तो हमें दैनिक रूटीन मिल जाएगा। क्योंकि हमारा क्लास का टाइम है सर सुबह 9 से शाम को 5:30 तक, बीच में 1.5 घंटे का, 1 घंटे का या आधे घंटे का लंच जो भी है मिलता है। तो उसमें हमें पर डे का रूटीन
भरना पड़ता है। हमने हर हर घंटे घंटे का, क्या किया उस समय, हर घंटे में हमने क्या किया। हाँ, जैसे प्रैक्टिकल का समय रहता है तो प्रैक्टिकल में हमने क्या किया उस समय, फाइलिंग किया, हेक्साइन किया, या फिर फिटिंग कर रहा था, मार्किंग किए। ऐसी ये सब- हमारी क्लास की सब्जेक्टिव नॉलेज होती है, तो उसके बारे में बताया जाता है, तो हम सारा कुछ बताते हैं उसमें। फिर हमें पर डे अपने साइन करने होते हैं, अपने इंस्ट्रक्टर के साइन कराने होते हैं डेली डायरी में, जो कि हमारी चेक होती है डेली रूटीन वाइज। तो जैसे कि आप देख सकते हैं इस साइड यहाँ पर साइन हाँ, हुआ है, ये हमारे instructor सिग्नेचर हैं। इंस्ट्रक्टर, ठीक है। तो सर आप क्या बताना चाहेंगे यहाँ नोट्स का काम कैसा रहता है? नोट्स का काम क्योंकि तो- मैंने बहुत लोगों से सुना है, ठीक है, हमने भी करा है नोट्स का हाँ। काम, कि नोट्स का काम हैवी है थोड़ा, हाँ लिखना ज़्यादा पड़ता है, क्योंकि क्या है हम 2 साल का कोर्स एक ही साल में कंप्लीट करते हैं, तो इसलिए पढ़ाई का प्रेशर भी बन जाता है, मगर उसको हमें पॉजिटिव वे में लेना है, हाँ। ताकि हमें डिप्रेशन में नहीं आना चाहिए। हाँ। हमारी दीदी बहुत उदास बैठी हैं, रोशनी नहीं। दीदी क्या हुआ? तो हम बताएंगे नोट्स के बारे में। वैसा है कि नोट्स यहाँ पे अगर हमें डेली पढ़ाई हो रही है तो अब धीरे धीरे अपना सारा नोट्स, आज पढ़ाई हो रही है तो आज ही लिख लेंगे, तो वो हमारा कोई ज़्यादा प्रेशर नहीं होगा। यहाँ पे बच्चे ऐसे करते हैं कि बोलते हैं कि हमारा नोट्स बहुत ज़्यादा हो गया, वो ऐसा करते हैं कि 1 हफ्ते 2 हफ्ते 3 हफ्ते लगभग 1 मंथ का नोट्स एक बार जमा कर लेते हैं, वो लिखेंगे एक बार तो प्रेशर होगा ही। हम तो वैसा नहीं करे, आज तक भी नहीं किए थे, न करेंगे कभी। जो आज पढ़ाई हो रही है वैसे हम डेली वाइज करते चले जाएंगे, तो कोई प्रेशर नहीं है। यहाँ पे बहुत अच्छा पढ़ाई होता है, कोई प्रेशर दिया नहीं जाता पढ़ाई के लिए। जैसे ही चैप्टर कंप्लीट होता है वैसे ही अपना नोट्स कंप्लीट कर लो, इसमें आपको कोई दिक्कत नहीं होगी, आप साथ साथ चलते रहोगे। अभी ठीक है, तो बहुत ही अच्छी बात कही हमारी रोशनी दीदी ने, और हमारे सर भी बता रहे हैं कि हमें कल के ऊपर में कोई भी वर्क पेंडिंग नहीं नहीं रखना छोड़ना है, चाहिए। क्योंकि देखो अगर कल के ऊपर में पेंडिंग रखते हो तो हमें बहुत सारी समस्याएं आती हैं। कल का मतलब आज का भी है एक्स्ट्रा, ठीक है, आज जितना हमने करा अगर उसको हम कल के ऊपर डाल देंगे तो डबल काम हो जाएगा, जिसको हमें करने में बहुत सारी बहुत प्रॉब्लम आती है। कठिनाइयाँ होती हैं। हाँ, जिसका सामना देखो हमें करना ही है, क्योंकि हम पढ़ने आए हैं, और हमें यहाँ पे एक सबसे बड़ी चीज़ है कि आपको नोट्स कंप्लीट करके देने हैं अगर सर को। अब फिर एक मेरी बात है, अगर आप नोट्स रोज कंप्लीट कर रहे हैं, जितना पढ़ाई हो रहा है उतना रोज कर ले रहा है, तो आपको सैटरडे और संडे छुट्टी मिलती है। हाँ। उस बीच आप चाहेंगे तो यहाँ देव की भूमि है, जहाँ भी चाहिए घूमने निकलने के लिए गेट पास लीजिए, आप चले जाइए घूमने। देवों की भूमि है, हर जगह जहाँ जाइए तहाँ मंदिर वगैरह दिखती मंदिर ही रहती है। मंदिर है, मंदिर ही उत्तराखंड मंदिर, सुकून है बस। यहाँ पास में ही आपको शीतला मंदिर मिल हाँ, जाएगा, मैंने- काली चौड़ है। सैटरडे संडे को चले जाए। मैंने एक जानकारी आपको नहीं दी, यहाँ हमारा मंडे से कॉलेज ओपन होता है और फ्राइडे तक होता है। सैटरडे संडे आपका वीकेंड में ऑफ रहता ऑफ रहता है, है। तो उसमें आप कहीं भी इंजॉय कर सकते हो, घूम सकते हैं। बहुत बहुत अच्छी जगह है घूमने की। जैसे कि अगर मैं अपने आसपास की बात करूँ तो यहाँ नहीं, यहाँ शीतला देवी मंदिर शीतला है, माता देवी का काली मंदिर चौड़ है, मंदिर काली है। चौड़ मंदिर है, बहुत सारी चीजें हैं, और गोलू तो देवता मंदिर है। और तो क्या नैनीताल घूमने बाहर से निकल लोग जाओ। आते हैं तो सोचते हैं क्या कि नैनीताल कब जाएंगे घूमने। वैसे आप यहाँ आ गए तो नैनीताल पास नहीं है, यहाँ तो कोई हमें जाने का नैनीताल टेंशन भी नहीं नहीं है कि सोचना पड़े कि मैं नैनीताल जाऊंगा, ये मैं नैनीताल जाऊंगी, या मैं यहाँ जाऊंगा यहाँ जाऊंगी। कोई प्रॉब्लम नहीं है, आप आइए नेक्स्ट हरिद्वार में। फिर यहाँ से मतलब 1 वीक में 2 दिन छुट्टी मिलती है, आप वो 2 दिन घूमते Enjoy कर रहिए। सकते ठीक है Enjoy दोस्तों, तो ये थी हमारी इन्फॉर्मेशन जो कि आपके शायद बहुत महत्वपूर्ण होने वाली है। तो मैं आशा करता हूँ कि आप सबको इसमें प्रॉपर समझ आ गया होगा। और ये तो थी हमारी इंस्टीट्यूट की नॉलेज। अब हम अगर थोड़ा वर्कशॉप की तरफ आपको लेके चलें तो वर्कशॉप के बारे में मैं रोशनी दीदी आपसे कुछ पूछना चाहूँगा। वर्कशॉप में जब आप एंट्री करते हैं, ठीक है, आप सबसे पहले हमें सेफ्टी रूल्स का पालन करना चाहिए, ध्यान रखने के साथ साथ सेफ्टी जो हमारे दिए रहते हैं सुरक्षा उपकरण, उनको हमें पहनना चाहिए, पालन भी करना चाहिए। दीदी तो हमें जब हम स्टार्टिंग में आए थे तो हमें वर्कशॉप में काम करने के लिए कॉमन टूल्स दिए गए थे, तो उन टूलों को हम कैसे संभाल के रख सकते हैं, क्योंकि हमें 8-10 टूल एक साथ दे दिए जाते हैं स्टार्टिंग में, तो उनको कैसे संभाल के रखा जाता है, क्या क्या होता है उसमें, आप कुछ बताना चाहेंगे सर या मैम? कॉमन टूल में जैसे ये है कि हमारे मतलब कि हमें तो पर्सनल बहुत लॉकर। सारे नहीं मिल सकते हैं, इसलिए कॉमन टूल में रखा होता है। कॉमन टूल उसका एक लॉकर मिल जाता है सभी के लिए, 50 एक में होते हैं सेशन में, तो उसके लिए कॉमन टूल मिलता है। कॉमन टूल में होता है हमारा वर्नियर हाइट गेज, वर्नियर कैलिपर, हैमर, पंच, हाँ, और देखो, भी डॉट जैसे कि पंच, दीदी ने मतलब बताया। सारे पंच भी होते हैं, लेटर पंच भी होते हैं, नंबर पंच भी होते हैं। 25 ट्रेनीज की यूनिट होती है, उसमें एक कॉमन टूल दिया जाता है, और उससे पहले हम लोगों को हमारा पर्सनल लॉकर यहाँ प्रोवाइड किया जाता है। उसमें हमारे टूल्स रहते हैं, जैसे हैंड टूल में फाइल हो गई, हेक्सा हो गई, ठीक है ना, फाइल, अपराउंड हेक्सा, फाइल, स्क्वायर फाइल, और हमारी सेपेज फाइल, हेक्सा, पंच, स्क्वायर। ट्राई स्क्वायर,
ये सारे हमारे कॉमन टूल्स रहते हैं जो कि हर एक ट्रेनीज को प्रोवाइड कराए जाते हैं, तो उनको हमें बहुत ध्यान से रखना पड़ता है। और यहाँ हमारी बहुत सारी अलमीरा रखी हैं, क्योंकि आपने ITI में इतने सारे टूल्स नहीं देखे होते हैं, तो जब आप NSTI में आते हैं तो बहुत सारे टूल्स आपको देखने को मिलेंगे। ठीक है, तो ये थी आपकी वर्कशॉप की नॉलेज। अब मैं चला हूँ आपको मैथ्स की तरफ लेने। तो दीदी, मैथ्स मतलब कैंटीन में क्या है, आप कुछ बताना चाहोगे? खाना वाना कैसा है कैंटीन का? सर आ रहे कैंटीन हैं। अभी आ रहे हैं सर, आ रहे हैं। हाँ, कैंटीन का खाना आपको कैसा लगता है सर? कैंटीन में खाना सही रहता है, जैसे कि खाने में हमें चावल, दाल, सब्जी और सलाद मिलेगा और प्लस में रोटी भी मिलता है। आपको ये 4-5 वैरायटी मिलेगा खाने में। और सुबह नाश्ते में 8 से 9 रहता है उसका टाइमिंग। नाश्ते में आपको Day wise डे वाइज पोहा मिल जाएगा, चेंज पूरी होता सब्जी मिल रहेगा। जाएगा, आपको इडली मिल जाएगा, चाउमीन मिल जाएगा। ऐसे मतलब डेली का छोला भटूरा है, रोटी रोटी वाइज चेंज होता रहता है। और दोपहर का हमारा लंच स्टार्ट होता है 1 से 2 के बीच। हाँ। तो उसमें हमारी सैलड भी मिलती है। और मतलब क्या है, मौसम के हिसाब से हमें सब्जियां भी खाने को मिलती हैं, तो डेली ऐसा खाने का भी शायद कोई इशू नहीं आता है मेरे हिसाब से। और शाम को इवनिंग में छुट्टी होने के बाद जैसे हमारा यहाँ 5:30 बजे छुट्टी हो जाता है, उसके बाद हम जैसे हॉस्टल जाते हैं, उसके बाद सुबह सोने के बाद 6 से 6:30 बजे के बीच हमें टी मिलता है। उसके बाद हम लोग टी टाइम रहता है। टी टाइम के बाद में हम डिनर की ओर जाते हैं। तो डिनर का टाइमिंग क्या रहता है सर? जी, डिनर का टाइम रहता है timing 8 से 9 रहता है। डिनर में भी जैसे हमने बताया, दाल, चावल, रोटी, सब्जी, हाँ। सारा कुछ मिलता है। सारा चीज़ मिलता है। तो सर, अगर आपको मैथ से रिलेटेड कोई भी समस्या आती है या हॉस्टल से रिलेटेड कोई समस्या आती है, तो आप क्या करते हैं? अभी तक तो ऐसा कोई समस्या आई नहीं है। कभी कभी ये होता है कि थोड़ा बहुत पानी वानी का दिक्कत हो जाता है, लेकिन ऐसा है कि आधे घंटे में वो प्रॉब्लम भी सॉल्व हो जाता है। और लाइट की अभी जो गर्मी के दिनों में तो फिलहाल में सारी जगह समस्याएं रहती हैं, तो थोड़ा तो सेक्रीफाइस करना पड़ता है। हाँ, क्योंकि घर से बाहर जब हम आते हैं तो हमें बहुत सारी समस्याएं आती है, लेकिन और जगह की तरह देखते हुए यहाँ पे समस्याएं बहुत बहुत कम कम है। ना के बराबर है यहाँ समस्या। सूक्ष्म समस्याएं हाँ। आती हैं यहाँ, जो इसको चुटकियों में ना ही solve हो जाती समस्या हैं। का हाँ, नाम समस्या ना दिया का जाए नाम तो नहीं दिया बेहतर जाए। रहेगा। हाँ, दीदी कुछ बोलना चाह रही हैं आपको? बोलो हाँ जी, बोलो। बोलो जो बोलना है आप बोल अभी सकते हैं। आप लाइव हो तो कुछ बता सकते हैं? जैसे हम कहना चाहते हैं कि और जगह जहाँ भी सुनने को देख रहे हैं कि 2-3 जगह NSTI में कि वहाँ पे मेस अभी 1 मंथ पहले ही, हम लोग का एग्ज़ाम अभी ख़त्म नहीं हुआ, 1 मंथ पहले ही मेस बंद हो चुका है, या 1 मंथ पहले 6 मंथ पहले बंद हो चुका है। वैसा यहाँ नहीं है NSTI हल्द्वानी में। यहाँ पे मेस हमेशा मिलते जा रहा है। इसको कोई इशू नहीं है मेस के लिए। तुम चले जाओ मिले। ठीक है दोस्तों, तो ये थी हमारी NSTI हल्द्वानी की जानकारी। तो आप कमेंट करके ज़रूर बताएं कैसी रही आपको ये जानकारी। तो मैं आप सभी का वेलकम करता हूँ यहाँ पे। थैंक यू। थैंक यू। बंद कर देना।